आइडो युदो को आज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संबोधित करने वाले हैं, जिसकी वीडियो आपको वीडियो के अंत में दिखाई जाएगी। भारत के लिए इस संगठन के बेहद खास मायने हैं। आपको बता दें कि इस संगठन को वेस्ट एशियन क्वाड भी कहा जाता है। अब्राहम अकॉर्ड के तहत इस संगठन का गठन अक्टूबर 2021 में इजरायल और यूएई के बीच इस क्षेत्र में समुद्री सुरक्षा, परिवहन और इंफ्रास्ट्रक्चर में आपसी सहयोग बढ़ाने को लेकर किया गया था। मौजूदा समय में इसको इंटरनेशनल फोरम फॉर इकोनॉमिक कॉरपोरेशन कहा जाता है। अमेरिका, इजरायल और यूएई के बीच अब्राहम एकॉर्ड को 13 अगस्त 2020 को साइन किया गया था। भारत इसका सबसे नया सदस्य। भारत, इजरायल, यूएई और अमेरिका इस संगठन के सदस्य हैं। इस संगठन में आइडो का अर्थ भारत और इजरायल से है, जबकि युदो का अर्थ अमेरिका और यूएई से है। इसको यदि समझा जाए तो ये इन चारों देशों में आपसी संबंधों को बताने के लिए काफी है। जैसे यूएई और अमेरिका के बीच और भारत और इजरायल के बीच संबंध काफी बेहतर हैं। ये राष्ट्राध्यक्ष लेंगे वर्चुअल मीट में हिस्सा। आज इस संगठन का पहला वर्चुअल मीट है, जिसमें भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के अलावा अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडन, इजरायल के राष्ट्रपति नफ्ताली बेनेट और यूनाइटेड अरब अमीरात के राष्ट्रपति मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान भाग ले रहे हैं। व्हाइट हाउस के मुताबिक ये संगठन अमेरिका के विश्व में सहयोग के प्रति अग्रसर है। बदलते भूराजनीतिक बदलावों को देखते हुए भी इस संगठन का महत्व काफी बढ़ जाता है। ये संगठन न केवल इसके सदस्यों के बीच आपसी सहयोग की मजबूती की तरफ इशारा करता है, बल्कि रणनीतिक दृष्टि से भी समूचे विश्व में और खास तौर पर एशिया में हो रहे रणनीतिक बदलावों को लेकर भी आपसी सहयोग को दर्शाता है। यही वजह है कि इस संगठन का जोर खास तौर पर सुरक्षा के क्षेत्र में आपसी सहयोग को लेकर है। इसमें कोई दुराया नहीं है कि इसके केंद्र में कहीं न कहीं चीन की बढ़ती राजनीतिक और रणनीतिक महत्वाकांक्षा ही है। इसको रोकने के लिहाज से भी ये संगठन काफी अहम है। यही वजह है कि ऑस्ट्रेलिया, भारत, जापान और अमेरिका के बीच बने क्वाड की ही तरह चीन इस संगठन को भी देखता है। इस पर ड्रैगन की पूरी नजर रहने वाली है। टेक्नोलॉजी हब बनने की तरफ भारत यूएई एक तरफ, जहां इजरायल और अमेरिका तकनीक के क्षेत्र में पहले से ही कहीं आगे है, वहीं भारत और यूएई टेक्नोलॉजी हब बनने की तरफ लगातार आगे बढ़ रहे हैं। इन चारों देशों में बायोटेक्नोलॉजी के क्षेत्र में भी काफी कुछ किया जा रहा है। इतना ही नहीं, इस संगठन के तहत फूड सिक्योरिटी को लेकर भी आपसी सहयोग काफी मजबूत है। कंज्यूमर मार्केट के रूप में भारत विश्व का सिरमौर बात, चाहे टेक्नोलॉजी की हो या फिर ट्रेड की या क्लाइमेट चेंज या कोरोना महामारी से लड़ने की, सभी में इस संगठन के चारों देशों ने आपसी सहयोग में काफी आगे बढ़कर काम किया है। भारत को अब्राहम एकॉर्ड के तहत इस संगठन का सदस्य बनने का फायदा भी मिला है। बता दें कि भारत कंज्यूमर मार्केट के क्षेत्र में दुनिया भर में सबसे पहले गिना जाता है। पूरे विश्व की नजर भारत की इस मार्केट पर है। इसको देखते हुए भी भारत को इस संगठन का सहयोग मिला है। भारत को इसका सदस्य बनने से न केवल दूसरे देशों का राजनीतिक सहयोग हासिल हुआ है, बल्कि सोशल अलायंस के तौर पर भी फायदा हुआ है। हालांकि भारत पहले से ही इजरायल का एक मजबूत सहयोगी है। वहीं यदि बीते 7 वर्षों की बात की जाए, अमेरिका से भारत के संबंध काफी मजबूत हुए हैं। दुनिया भर में गहरा रहे खाद्य सुरक्षा संकट को लेकर भारत और यूएई समेत कई देश इससे निपटने के लिए एकजुट हो गए हैं। भारत, अमेरिका, इजरायल और यूएई के 4 देशों के संगठन आइडो युदो ने इस मुद्दे पर वर्चुअल रूप से आज खास चर्चा की। संयुक्त अरब अमीरात यूएई ने गुरुवार को खाद्य असुरक्षा से निपटने में मदद करने के लिए 4 देशों के समूह आइडो युदो, भारत, इजरायल, यूएई, यूएसए के प्रयासों के तहत भारत भर में एकीकृत खाद्य पार्कों की एक श्रृंखला विकसित करने के लिए $2 अरब के निवेश की घोषणा की है। गौरतलब है कि खाद्य सुरक्षा को लेकर चारों देशों के बीच गुरुवार को वर्चुअल माध्यम से सुगम चर्चा हुई। इस दौरान आइडो युदो नेताओं ने खाद्य सुरक्षा और टिकाऊ खाद्य प्रणालियों को बढ़ाने के लिए अधिक नवीन, समावेशी और विज्ञान आधारित समाधान बनाने के लिए सुस्थापित बाजारों का लाभ उठाने के लिए अपना दृढ़ संकल्प व्यक्त किया है। योर एक्सेलेंसी प्रधानमंत्री लापिद, योर हाइनेस शेख मोहम्मद बिन जायद अल नाह्यान, योर एक्सेलेंसी राष्ट्रपति बाइडेन, सबसे पहले प्रधानमंत्री लापिद को प्रधानमंत्री का कार्यभार ग्रहण करने के लिए बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। आज की समिट की मेजबानी करने के लिए भी
मैं उन्हें हृदय से धन्यवाद करता हूं। यह सही मायने में स्ट्रेटेजिक पार्टनर्स की मीटिंग है। हम सभी अच्छे मित्र भी हैं और हम सभी के दृष्टिकोण में हमारे इंटरेस्ट में भी समानता है। एक्सेलेंसीज, योर हाइनेस, आज की इस पहली समिट में से ही I2U2 ने एक सकारात्मक एजेंडा स्थापित कर लिया है। हमने कई क्षेत्रों में ज्वाइंट प्रोजेक्ट्स की पहचान की है और उनमें आगे बढ़ने का रोड मैप भी बनाया है। I2U2 फ्रेमवर्क के तहत हम जल, ऊर्जा, परिवहन, स्पेस, स्वास्थ्य और खाद्य सुरक्षा के 6 महत्वपूर्ण क्षेत्रों में ज्वाइंट इन्वेस्टमेंट बढ़ाने के लिए सहमत हुए हैं। यह स्पष्ट है कि I2U2 का विजन और एजेंडा प्रोग्रेसिव और प्रैक्टिकल है। अपने देश की परस्पर स्ट्रेंथ, कैपिटल, एक्सपर्टाइज और मार्केट्स को मोबिलाइज करके हम अपने एजेंडा को गति दे सकते हैं और वैश्विक अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण योगदान दे सकते हैं। बढ़ती हुई वैश्विक अनिश्चितताओं के बीच हमारा कोऑपरेटिव फ्रेमवर्क व्यवहारिक सहयोग का एक अच्छा मॉडल भी है। मुझे पूरा विश्वास है कि I2U2 से हम वैश्विक स्तर पर एनर्जी सिक्योरिटी, फूड सिक्योरिटी और इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए महत्वपूर्ण योगदान करेंगे। धन्यवाद। इस तरह की खबरों को जानने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें